हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी मैथ्स की क्लास में नंबर सिस्टम चैप्टर को शुरू किया था और उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को पढ़ रहे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की भी अभी आधी क्लास हुई थी। अभी हम उसके आगे का आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, या फिर आप इसको देखने के बाद पिछला वीडियो देखिएगा, है ना। ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें क्या करना है, अभाज्य संख्या होने की क्या होती है, एक जांच होती है, उसको चेक करते हैं। हम कैसे चेक करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज मुझे 1271 1271 इसको चेक करना हो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, है ना। तो 1271 से छोटा हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो 1271 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 1225, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 35 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 35 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, पहला प्राइम नंबर, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर हमारा आ जाएगा 15 प्राइम नंबर नहीं है। 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 19, 19 के बाद आएगा 21, 22, 23, 23 के बाद आएगा हमारा 27 भी नहीं, 23 के बाद आएगा हमारा 29, 29 के बाद आएगा 31, और 31 के बाद फिर सारे प्राइम नंबर 35 के बड़े हैं। तो हमें क्या करना है, 35 से छोटे प्राइम नंबर जितने भी हैं सबसे पहले उनको लिख लेना है। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके देखेंगे कि इस संख्या को ये प्राइम नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर इनमें से किसी ने भी इसको डिवाइड कर दिया तो ये 1271 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगी, और अगर नहीं कर पाया तो संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। 3 से डिवाइड 2, 7, 2, 9, 2, 11, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, पीछे से चेक करते हैं, 31 से चेक करते हैं सबसे पहले। तो 31 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 124 आएगा। 31 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 124 आएगा, बच जाएगा 3, और 3 में ये कितना बन जाएगा, 31, है ना। जैसे यहाँ भाग दे के देख लो, 1271 है, 31 से डिवाइड करें तो 31 से 4 बार में कितना जाएगा, 124, बचेगा 3, ये आएगा नीचे 31, तो 31 एकम 31, संख्या क्या हो गई, पूरी तरह डिवाइड हो गई। तो संख्या जब 31 से पूरी तरह डिवाइड हो गई है, इसका मतलब ये है कि 1271 एक प्राइम नंबर नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं आई हमारी, 1271। क्यों नहीं आई, क्योंकि ये अपने इससे जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है उस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट से छोटे जो प्राइम नंबर हैं उनमें से किसी एक नंबर 31 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। देखिए, हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, ये 20 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ये 2023 का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको क्या है, इसको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि k² + 3 और k³ + 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें k का मान हम मन से कुछ भी मान ले, जैसे मन से मानने से आसान हो जाएगा ये, है ना। अगर हम ऑप्शन से करें इस क्वेश्चन को तो आसान हो जाएगा। हमें दिया है k² + 3 और k³ + 5। सपोज मैं 3 को ले लेता हूं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और 3 12। तो जब ये k² + 3 क्या बोला है, अभाज्य संख्या बोला है, तो ये तो अभाज्य है नहीं, 12 अभाज्य नहीं है, इसका मतलब है कि k का मान 3 नहीं होगा। अब हम 7 को देख लें तो k² कितना हो जाएगा, 49, 49 और 3 कितने हो जाएंगे, 52, 52 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हमारा 7 भी गलत हो गया। अब यदि हम k² 4 को चेक करें तो 4 दूनी 8 और 3 11, यहाँ पर हमें मिला 11, और 64 और 5 69, है ना। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 और 5 69, तो 69 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब 4 वाला 4 भी हमारा क्या है, गलत है। हमारा 2 ही होने वाला है, उसको भी एक बार चेक कर लेते, एक ही ऑप्शन बचा है, वही आंसर होगा। तो k² + 3, तो k² मतलब 2 का स्क्वायर + 3 कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 7 पहला,
और दूसरा k क्यूब प्लस 5, तो k क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 5 मिलके कितना हो जाएंगे 13। तो 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर हैं, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 2। ये भी नवंबर 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी जो हमारे रिसेंट में एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं या और भी कोई एग्जाम होने वाले हैं, अभी यूपीएससी में जो रिजल्ट आया था प्री का, उसमें सी सेट में लोग सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम में फेल हुए हैं, है ना, मतलब नंबर सिस्टम की वजह से फेल हुए हैं। तो मैथ्स में काफ़ी ये अभी नंबर सिस्टम का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा इसकी सबसे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम ही पढ़ाया जाए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में एक टर्म और में आता है सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एक आ रहा है तो वे संख्याएं सह अभाज्य कहलाएंगी। जैसे कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा जैसे मान लो 3 और 5 है, सॉरी जैसे 3 और 5 है, 5 और 7 है, 7 और 11 है, ये अब सह अभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल सही बात, ये प्राइम नंबर ले लिया आपने, दो कोई भी प्राइम नंबर ले लिए और उनको बोल दिया आपने कि ये सह अभाज्य हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सह अभाज्य हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं यदि मैं बात करूं यहाँ पर 4 और 15 की, ठीक, तो ये भी सह अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप इनके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आएगा 2 × 2 और ये आएगा 3 × 5। तो क्या इनके गुणनखंडों में, है ना, कोई भी एक गुणनखंड कॉमन है? यहाँ पे ये 2 × 2 से बना है, ये 3 × 5 से बना, तो इसके गुणनखंड में कहीं पर भी 2 नहीं है और इसके गुणनखंड में कहीं पर 3 या 5 नहीं है। इसका मतलब है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। क्योंकि हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 1 और इसको लिखेंगे हम 3 × 5 × 1, है ना। बचपन में जब हम गुणनखंड बनाते थे, जैसे 15 के बनाते थे, तो कैसे लिखते थे? 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1 और 1 से 1 डिवाइड कर दिया, तो 3 × 5 × 1 लिखते थे। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? केवल 1 आ रहा है। तो जिसमें भी कॉमन फैक्टर केवल 1 आए तो उसका एचसीएफ क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। और वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अभी हम लोग इनके क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्याएं। जब दो लगातार अभाज्य संख्याएं 2 के अंतराल के साथ हों तो उन्हें युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 और 5, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। यदि 5 और 7 की बात करें तो 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं और अंतर कितने का है? 2 का है। यदि 7 और 13 की बात करें तो इनमें भी अंतर कितने का है? 2 का है और दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो हर वो अभाज्य संख्या, जैसे 41, 43, ये दोनों के क्या हैं? अभाज्य संख्या और दोनों में अंतर कितने का है? 2 का है। तो 41 और 43 कैसी कहलाएंगी? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा पेन आ गया ये? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो जो भी नंबर्स जिनके बीच में 2 का अंतर हो और वो दोनों अभाज्य संख्याएं हो तो वो कैसी कहलाएंगी? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी। अभी जो इस पे बेस्ड प्रश्न आया था उसमें ट्विन प्राइम नंबर को परिभाषित करते हुए प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्ट ट्विन प्राइम नंबर बोल के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चन को। 3 संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य हैं ऐसी हैं कि पहले 2 का गुणनफल 391 और अंतिम 2 का गुणनफल 943 है। मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर हमें क्या बोला? 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी मान लेता हूं मैं, ए बी और सी। पहले 2 का गुणनफल ए × बी क्या दिया हुआ है? 391, ठीक है। और b × c अंतिम 2 का गुणनफल दिया हुआ है हमें 943, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है? आपस में सह अभाज्य हैं, एक दूसरे से सह अभाज्य हैं। इसका मतलब ये है कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन जो इनका गुणनफल आया है वो a से भी डिवाइड होगा और b से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे ही 943 में
कोई भी कॉमन फैक्टर बी और सी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इनका जो गुणनफल है वो बी से भी डिवाइड होगा और सी से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा भाई? जैसे बी में सी का गुणा करे तो 943 आया, तो 943 को सी से डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा। ऐसी a इंटू बी करके हमने 391 लाया है, 391 में a को डिवाइड करेंगे तो b आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो यदि लेकिन इन दोनों के ये दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे से टूटी नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इससे हमें यह बेनिफिट मिलता है कि यदि कोई संख्या को प्राइम नंबर है तो हम क्या करें, जो इनका गुणनफल आया है और इसके गुणनखंड निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये किन दो संख्याओं के गुणनफल से बनी हुई है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हमें ऑप्शन से उठाना शुरू करें। हमें क्या बोला? मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम b ले लेते हैं, मान लो मध्य संख्या। तो इन दोनों के गुणनफल से 391 बना है। तो जो अगर ये b मध्य संख्या है, 23 अगर मध्य संख्या है मतलब b का मान है, तो 391 को 23 डिवाइड कर देगा। तो 23 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 23 से कम 23 है ना, 23 से कम 23 बचेगा कितना? 16, 161 और 23 सत्ते हो जाएगा 161 है ना। तो कितनी बार काटा इसने? 391 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 391 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 23 इंटू कितना? 17। ठीक है, तो b के दो मान पॉसिबल हो रहे हैं, 23 और 17। तो अब हम क्या करेंगे कि 943 से 943 को डिवाइड करके देखेंगे। 943 को डिवाइड करके देखेंगे 23 से। तो 23 से डिवाइड करो इसको, 23 चौके 92, 23 चौके कितना हो जाएगा? 92, बच जाएगा 2, 23 से कम 23। तो ये कितनी बार डिवाइड कर रहा है? 41 बार। तो 943 के गुणनखंड हमने ऑप्शन से उठा के देख लिया, 23 इंटू 41। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पर हम बोले कि 391 बराबर है 23 इंटू 17, ठीक है, और 943 यहाँ पर इसके गुणनखंड आ रहे हैं 23 इंटू 41। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो a इंटू बी है, b कॉमन है, b इंटू सी है, b कॉमन है। यहाँ पर 23 इंटू 17 है और 23 इंटू 41 है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है? 23 कॉमन है। यहाँ पर b कॉमन, यहाँ पर 23 कॉमन। तो b का मान मतलब मध्य संख्या का मान कितना हो गया? 23। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, क्योंकि जो को प्राइम नंबर होते हैं इनमें कोई भी अलग से कॉमन फैक्टर निकलकर नहीं आता है ना। इसलिए इसमें कुछ इसको आप ऑप्शन से रखें और कर लें। थोड़ा सा टेक्निकल है, सोच के देखिएगा कि हम ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, मान लीजिए a और b दो संख्याएं हैं, जैसे कि a और b माइनस a सहअभाज्य है और b और b प्लस a क्रमशः सहअभाज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर उसमें उतारें कि हमें दिया हुआ है कि a और b दो संख्याएं हैं। a और b दो संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं, प्राइम, को प्राइम, सम, विषम, कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन a और b माइनस a ये कैसी हैं? को प्राइम नंबर है। कैसी है? को प्राइम। ठीक है, और b और b प्लस a ये आपस में कैसी हैं? को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हमसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो हम इसकी जांच करेंगे। सबसे पहले b प्राइम नंबर है, a प्राइम नंबर है, तो ये इसमें तो आगे स्टेटमेंट है, तो इनको अभी हम चेक नहीं करेंगे, आगे चेक करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि दोनों को हम प्राइम नंबर ले लेते हैं। सपोज मैं a को ले लेता हूँ 7 और b को ले लेता हूँ 11 सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 7 और b माइनस a। 11 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 11 में से 7 गए तो बचेगा 4। तो हमारा पहले इस कॉम्बिनेशन, इस को प्राइम नंबर का सेट बना 7 और 4, और ये को प्राइम नंबर बोला था, ये भी को प्राइम नंबर है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब हम चेक करें b और b प्लस a। तो b मतलब कितना? 11 और b प्लस a 11 और 7 18। तो b प्लस a की वैल्यू भी को प्राइम आ रही, क्योंकि 11 और 18 में कुछ भी नहीं है। इसके गुणनखंड बनेंगे 7 इंटू 1
4 के गुणनखंड बनेंगे 2 इंटू 2, 11 के गुणनखंड बनेंगे 11 इंटू 1 और 18 के गुणनखंड बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? हाँ कॉमन है केवल एक, तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 1, मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है? यहाँ पर भी क्या है? 1। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? केवल 1। ये ना यहाँ पर 7 है और ना यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 ही है। इनका एचसीएफ 1 है, मतलब ये संख्याएं क्या है? को प्राइम नंबर है। और हमसे क्वेश्चन में भी क्या बोला था कि दोनों सेट ए बी माइनस ए और बी बी प्लस ए क्या है? को प्राइम नंबर है। तो अब यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं। हमने ए की वैल्यू यहाँ पर ली थी, ए की वैल्यू हमने ली है यहाँ पर ए बराबर 7 और बी बराबर कितना लिया है हमने? 11। तो क्या बी प्राइम नंबर है? बी 11 है, हाँ प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर बात अभी अधूरी हो रही है। ए के बारे में आप कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हो। बी ए प्राइम नंबर है, हाँ तो ए प्राइम नंबर है, लेकिन बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, तो क्या 7 और 11 आपस में को प्राइम नहीं है? को प्राइम है। 7 और 11 इनके आपस में गुणनखंड निकालोगे तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत। तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, ए एंड बी आर को प्राइम, और 7 और 11 क्या है? को प्राइम है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन में ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है अगस्त 2020 में। ठीक है, और अभी हमारे इस तरीके के हम 3 क्वेश्चन करेंगे, तो ये इस क्लास का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। तो मैं मान लेता हूं कि 3 अभाज्य संख्याएं जो हैं हमारी x, y और z हैं, उन तीनों का योग हमें दे रखा है 100। ठीक है, कितना दे रखा है? 100। अब देखिए यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट समझें कि यदि मैं इवन में इवन को ऐड करूं, जैसे मैं 2 में 4 को ऐड करूं तो कितना आता है? 6, जो कि क्या है? एक इवन नंबर है। यदि मैं इवन में से इवन को माइनस करूं, जैसे 4 में से 2 को माइनस करूं तो 2 आएगा, ये भी क्या है? एक इवन नंबर है। यदि मैं ऑड में ऑड को ऐड करूं, जैसे 1 में मैं 3 को ऐड करूं तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा 4, जो कि एक इवन नंबर है। यदि मैं ऑड में से ऑड को माइनस कर दूं, ऑड में ऑड को माइनस कर दूं, जैसे 6 में से ऑड नंबर लेना है, जैसे मान लो 7 में से हम 3 को माइनस कर दें तो क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा, कितना आएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ बात यह है कि अगर आप इवन में से इवन को जोड़ो या इवन में से इवन को घटाओ, ऑड में ऑड को जोड़ो या ऑड में से ऑड को घटाओ, हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? कि इवन नंबर मिलने वाला है। हमेशा आपको एक इवन नंबर मिलने वाला है। लेकिन यदि आप ऑड में से इवन को माइनस कर दो, जैसे मान लो 7 में से आप 2 घटा दो तो आपको क्या मिलेगा? 5, जो कि क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। इसी तरीके से यदि एक ऑड में इवन नंबर को जोड़ दो, जैसे मान लो 7 में आप 2 जोड़ दो, है ना, तो क्या मिल जाएगा? 9, जो कि क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। कहने का मतलब है कि जब दोनों डिफरेंट हो गए, ऑड इवन, तो हमेशा चाहे आप उसे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्या मिलने वाला है? एक ऑड नंबर मिलने वाला है ना। यहाँ पर ई का मतलब इवन और ओ का मतलब ऑड है, और इवन ऑड, इवन को हम हिंदी में सम बोलते हैं और ऑड को विषम बोलते हैं ना। कई बार बच्चों को हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि सेम है, इवन है, चाहे जुड़े चाहे माइनस हो, ऑड ऑड हैं चाहे जुड़े चाहे माइनस हो, सेम है तो हमेशा इवन नंबर आएगा, और डिफरेंट हो गए चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, हमेशा ऑड नंबर आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, यह आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अब देखिए हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 100। यदि हमारे पास प्राइम नंबर है, बोला अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 को छोड़कर
सभी संख्याएं, है ना, यहाँ से आगे बढ़ोगे कितनी भी प्राइम नंबर ले लो, सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, केवल दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, सम की परिभाषा यही होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि यदि x, y और z, है ना, अगर मैं इसको ऑड ले लूं, सपोज इन दोनों को ऑड ले लूं, तो ऑड और ऑड मिलके क्या बनाएंगे, इवन। अब इनका रिजल्ट आ गया है इवन, और इसको भी मैंने ऑड ले लिया, तो इवन और ऑड मिलके क्या दे देंगे, ऑड। जबकि हमारा रिजल्ट क्या है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, एक सम संख्या है। तो यदि आपने इन दोनों को ऑड लिया तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इवन आया। अब जो इवन आया है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लूँ, मान लो कुछ भी ले लो, जैसे 21 ले लो, 25 ले लो और 37 ले लो। ठीक है, तो 21 और 25 मिलके कितने हो जाएंगे, 46। 46 क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। अब 46 में 31 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 77, जो कि क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसको देखा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x, y और z 3 नंबर है हमारे पास, तो हमें किसी भी एक संख्या को 2 लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा, क्योंकि इवन में ऑड को जोड़ोगे तो ऑड आएगा, है ना, ये ऑड है, ये भी ऑड है, 2 ऑड नंबर है। क्योंकि हमें प्राइम नंबर लेना है तो एक ही हम इवन नंबर ले सकते हैं, जो कि क्या है, 2 है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, फिर ऑड में ऑड को ऐड करोगे तो इवन आ जाएगा। तो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हमारा इवन है, जो कि क्या है, 100 है। तो इस तरीके का हमारा सेटअप सही हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर सेटअप जमाते हैं x, y और z। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, इन तीनों का जोड़ कितना है, 100। तो हमें एक नंबर को तो 2 लेंगे, तो इन दोनों का जोड़ y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, 98। ये 2 आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 2 संख्याएं जिनका योग 98 है। हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि जैसे 71 है ना, मैं z बराबर 71 बड़ी संख्या है, अगर 71 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 71 मतलब ये हो जाएगा 27, है ना, 98 लाने के लिए 71 और 27 मिलके होंगे ना 98। लेकिन 27 एक प्राइम नंबर नहीं है। हमें क्या बोला कि तीनों अभाज्य संख्याएं, तो 71 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सबसे बड़ा 67। तो यदि हम मान लो कि z को हम यहाँ पर 67 ले लें, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 70, 3 और 28, 31, है ना, 31। तो 31 एक प्राइम नंबर है। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या का मान कितना हो जाएगा, 67, और y का मान कितना हो जाएगा, 31, और x का मान कितना हो जाएगा, 2। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो याद रखना, कभी भी यदि 3 अभाज्य संख्याएं ले ले और उसका जोड़ यदि इवन है ना, उसका जोड़ यदि इवन है, तो हमारा एक संख्या तो 2 फिक्स हो जाएगी, क्योंकि 2 ही एकमात्र सम संख्या है। और 3 संख्याओं को जोड़ के एक सम संख्या बनाना है, जिसमें से अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक संख्या हमें 2 लेना ही पड़ेगा, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है, अभी देखिए ये एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है हमें, 70। तो x की वैल्यू में कितनी मान लूंगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 70 क्या है, एक सम संख्या है। तो y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 68। y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 68। हमने x की वैल्यू को ही 2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है z इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x। x सबसे छोटा है, तो x को मैंने मान लिया 2, तो y प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 68। हमें z का मान क्या है, और z क्या है, सबसे बड़ा है। z क्या है, सबसे बड़ा है। तो z का मान हम यहाँ पर, चलिए सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 43 है, 43 को ले लेते हैं। तो 43 और 68 कितना हो जाएगा, ये 7, 8, 7, 15, है ना। तो ये 43 तो नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये कितना दे रहा है, 25, 18 और 7, 25। इसके बाद दूसरी संख्या y का मान कितना दे रहा है, ये 25 दे रहा है। 25 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं 37 को। यदि हम 37 को देखें, z की वैल्यू हम 37 ले लें, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31। तो 37 और 31, ये 37 है, 37 और 31 मिलकर 68 हो जाएगा। 37 भी एक प्राइम नंबर, 31 भी एक प्राइम नंबर है, और हमने x का मान क्या लिया था, 2, 2 भी एक
प्राइम नंबर, तो तीनों प्राइम नंबर का योग कितना आ गया है, 70 आ गया है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी हमारी 37, उससे छोटी 31 और सबसे छोटी x। हमसे यहाँ पे y का मान पूछता तो हम लिख देते 31, z का मान बोलता तो हम बता देते 37 और x का मान बोलता तो हम बता देते 2। x का मान तो पूछेगा नहीं क्योंकि वो हमारे कॉन्सेप्ट की वजह से फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है, तो x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया नहीं है कौन किससे बड़ा है किससे छोटा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है हमें, 38 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम मान लीजिए x का अधिकतम मान पूछ रहे हैं तो हम z को 2 मान लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36। अब हमें x का अधिकतम मान बताना है, तो सबसे बड़ा मान क्या है हमारे पास ऑप्शन में, 31। तो यदि हम x बराबर 31 ले ले तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। और 31 और 5 दोनों प्राइम नंबर भी हैं और दोनों का योग कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 31 लिया था, 36 में से 31 को माइनस किया, तब जाके y का मान हमें 5 पता चला है। तो x का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 31। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इवन ऑड वाला, और एक ये बात कि x जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। इस प्रॉपर्टी को यूज करके एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है। अभी यहाँ पर दिया गया है 4 प्राइम नंबर है हमारे, बढ़ते क्रम में ली गई हैं। इनमें से 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1000 है। इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 4 संख्याएं दी हुई हैं हमें, बढ़ते क्रम में ली गई हैं, a, b, c और d। यदि a इंटू बी इंटू सी, प्रथम 3 का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमें, 385, और अंतिम 3 का गुणनफल b इंटू सी इंटू डी, ये क्या दिया है हमें, 1001। यदि हम इनके गुणनखंड कर लें सबसे पहले, तो मैं 385 के यदि गुणनखंड करूं तो 385 में सबसे पहले तो किसका भाग जाएगा, 5 का ही भाग देंगे। 5 सत्ते 35, बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 77, सीधे सीधे 7 और 11, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 385 के गुणनखंड हमें क्या देखने को मिले हैं, 385 के गुणनखंड हमें देखने को मिले हैं 5 इंटू 7 इंटू 11। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, 1001 की, तो 1001 के गुणनखंड कर लें, 1001 के गुणनखंड कर लें तो ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 तिया 21, 143। कैसे जाता है, 11 और 13 से, है ना। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया 7 और 11, यहाँ पे b और c कॉमन है, यहाँ पर भी b और c कॉमन है, यहाँ 7 है और यहाँ 11 है। हमसे क्या पूछा है कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है और बढ़ते क्रम में ली गई है। हमसे क्या बोला, बढ़ते क्रम में ली गई है। तो इनके जो गुणनखंड बने इन दोनों में कॉमन, तो a की वैल्यू कितनी आई है, 5, b की वैल्यू कितनी आई है, 7, c की वैल्यू कितनी आई है, 11, और d की वैल्यू कितनी आई है, 13। हमसे पूछा बढ़ते क्रम में है तो सबसे प्रथम कौन सी हो जाएगी, 5, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ 5, तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 5। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य युग्म बनाता है। तो सह अभाज्य युग्म कौन सा युग्म होता है, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वह सह अभाज्य संख्याएं बनती हैं। देखिए जनवरी 2023 में एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अभी आप लोगों को नंबर सिस्टम पे अच्छा खासा फोकस करना है क्योंकि एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे। तो ये किससे है, देखिए 7 का है, 7 तिया 21, 7 छिंग 42, 9 7 63, कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं, 3 5 15, 12 तिया 36, ये भी निकल रहे हैं। तो केवल जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा वो क्या है, 11 और 21। तो को प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 11 और 21। यदि आप को प्राइम नंबर पहचान गए कि कैसे को प्राइम निकालते हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे मैं एक बार और बता देता हूँ, 21 और 42, ठीक है। इसको यदि हम 21 को लिखें तो 3 इंटू 7 लिखेंगे और 42 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 7 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 7 क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब यह है कि इसका एचसीएफ कितना है, 7 है।
तो इसलिए इसका जो है 21 और 42 ये को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी को भी चेक किया है मैंने, तो 11 और 21 हमारे को प्राइम नंबर निकल रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य का युग्म है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 32 और 62 तो हो नहीं सकते, 2 से कट जाएंगे। 7 और 35 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये 7 से कट जाएंगे। यदि हम 198 की बात करें तो 198 2 से कटेगा, 198 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 99 बार कटेगा। फिर ये 3 से कटेगा, 33 बार कटेगा। देखिए 3 आ गया ना, और यहाँ पे 175 सॉरी हाँ 3 आ गया। फिर ये 3 से कटेगा 11 बार, फिर ये 11 से कटेगा 1 बार। यदि हम 175 को देखें, 175 के गुणनखंड कर लें तो 175 को सबसे पहले हम काट दे 5 से, 5 या 15 बचेगा 2, 5 25, फिर 5 से काट दे 7 बार, और फिर 7 से काट दे 1 बार। तो यहाँ पे 5 और 7 आ रहे हैं फैक्टर, यहाँ पे 2, 3 और 11 आ रहे हैं। तो कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा निकल के नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 198 और 175 क्या है, को प्राइम नंबर है ना। 217 और 651 को देख लीजिएगा, किसी न किसी संख्या से कट रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य बोले या सह अभाज्य बोले या को प्राइम नंबर बोले, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 51 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119 है ना, 70 49 119, 27 51, 17 तिया 51, 9 तिया 27 है ना, और 98 जो है 7 से कट रहा है क्या, हाँ 14 सत्ते 98, 7 8 56, 7 1 7, तो ये 7 से 14 बार, ये 7 से 81 बार, तो ये 7 से कट रहा है। तो यही एक हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर का पेयर होगा, 103 और 113। ठीक है, को प्राइम नंबर का ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आते ना हो, एग्जाम में आए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी में आए हैं। आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी एमटीएस सीएचएसएल ऐसे एग्जाम्स में को प्राइम नंबर पहचानने के लिए आपको दिया जा सकता है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी हमारे 17 18 कहाँ तक हैं, ये टोटल 25 क्वेश्चन है। इसमें एक इम्पोर्टेंट आने वाला है हमारा ये शांत अशांत वाला है ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। जैसे आपने देखा होगा 1.23 के ऊपर बार लगा है, 1.23 अकेले के ऊपर बार लगा है, 1.023 के ऊपर बार लगा। तो इस तरीके से जो संख्याएं आती हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कैसे पहचानना है क्या, और उन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं है ना, तो वो हम लोग अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमने कहाँ तक कर लिया है, हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, 9 क्वेश्चंस को हम लोग अभी और करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।